अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक के एमसीक्यूज़, अभी तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट की, जो सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ स्टार्ट की हैं क्लासेस की, वो हम पेपर 1 की तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर पेपर 2 के इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे, खान बोर्ड के भी, आईजीसीएसई भी, तमाम बोर्ड्स के। और वीडियोज़ के जो मैं थंबनेल्स के अंदर वो लिख भी दूँगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो पेपर एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है हमारे पास आज। जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द डायग्राम शोज़ अ वेव। ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव शो हुई है, जिसमें हमारे पास क्या बन रहे हैं, क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं। ठीक है। क्रस्ट है, ये हमारे पास ट्रफ है, ये पोर्शन ट्रफ होता है, ये हमारे पास क्रस्ट होता है। अब इसमें मुख्तलिफ लेंथ्स दिखाई गई हैं यहाँ पर, जैसे कि 3 सेंटीमीटर, ये मेन पोजीशन वाली ये लाइन है। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ से, ये अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर है। ये क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस है। और ये हमारे पास यहाँ पे जो मेन पोजीशन से मेन पोजीशन का जो ओरिजेंटल डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या दिखाएगा, नोड, ये वाले पॉइंट को नोड कहते हैं। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहे क्या है, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होगी। तो दो, जिसके बाद हमारे पास एक टेबल यहाँ पर नीचे गिवन है। इस टेबल में से हमने पहचानना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और वेवलेंथ क्या होती है। पहले मैं आपको, अगर मालूम नहीं है आपको, तो मैं बता देता हूँ। बेटा, ट्रांसवर्स वेव के अंदर जब क्रस्ट और ट्रफ जैसे हमारे पास बन रहे हैं, तो मेन पोजीशन से हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है क्रस्ट का या ट्रफ का, आपने क्रस्ट का ले लेना है या ट्रफ का डिस्टेंस ले लेना है। या तो ये जैसे हमने क्रस्ट का डिस्टेंस ले लिया, इसी तरीके से या तो आपने क्या कर लेना है, जो ट्रफ का डिस्टेंस है, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है कि किसी भी वेव पर जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हमारे पास लगातार पॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ होती है। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, जिसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, तो ये वाला ए वाला पॉइंट दोबारा जाके कहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब पहचान कैसे होगी कि सर यहाँ से जैसे मेन पोजीशन के बाद से क्रस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो अब दोबारा यहाँ पे ट्रफ खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा, क्रस्ट स्टार्ट होगा, जो हमने बनाया नहीं है। तो ये दोबारा वही पोजीशन हमारे पास आ रही है। तो इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहला रहा है, वेवलेंथ कहला रही है। कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव पॉइंट लेने हैं। ठीक है। अब यहाँ पहचान करें अगर आप, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एम्पलीट्यूड ये होगा कि मेन पोजीशन से ये हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, क्रस्ट का, या फिर ये हमारे पास ट्रफ का, तो क्रस्ट में बना हुआ तो इसमें ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो वेवलेंथ अगर हम देखते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, गलत है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट खत्म हो रहा है, और इस पे यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो क्रस्ट स्टार्ट वाला पॉइंट नहीं लेना चाहिए था, ये वाला पॉइंट लेना चाहिए था, कि जहाँ पे क्रस्ट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो फिर बात बनती। अब यहाँ पर अगर हम ये वाले पॉइंट को देखें, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्रस्ट का मेन पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या रहा है, मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगी। और वेवलेंथ को आप जानते हैं कि हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। तो हमारे पास इसमें अगर ए में देखें, तो एम्पलीट्यूड कह रहे हैं 3, गलत। और वेवलेंथ क्या है, 4। एम्पलीट्यूड तो 3 है, सही है बिल्कुल, लेकिन वेवलेंथ 4 नहीं है, क्योंकि ये इसकी बात वो कर रहा है। ठीक है। तो बी ऑप्शन में देखें, एम्पलीट्यूड को हमारे पास क्या है, 3 है, एम्पलीट्यूड 3 है। और वेवलेंथ जो हमारे पास है 8 है। तो ये वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, 8 है। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 2 के द डायग्राम शोज ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम फॉर 4 वेव्स। 4 वेव्स के लिए मतलब ये दिखाया गया है। ऑल द ग्राफ्स आर ड्राउन टू द सेम स्केल, सेम स्केल में यानी मेजर किया हुआ है, ड्रा किया हुआ है। विच हैव द विच हैव्स द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड एंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। यानी वो इस चारों में से हमने वो पहचानना है कि जिसमें क्या हो, हमारे पास एम्पलीट्यूड लार्ज हो और फ्रिक्वेंसी क्या हो, हाई हो। अब लार्ज एम्पलीट्यूड किस में आ रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी किस में आ रही है, वो आपने पहचाना है। जैसे ऊपर हमने देख लिया, एम्पलीट्यूड की बात तो मैंने आपको बता दी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कि किसी भी साइड पर, वो क्या कहलाता है,
एम्पलीट्यूड कहला रहा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ऊपर का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। अब इसमें देखिए ये हमारे पास यहाँ पे ग्रेडिंग नज़र आ रही होगी, 1 और ये 2, यानी ये कोई भी स्केल होगा, मीटर में होगा, सेंटीमीटर में, जो भी होगा, तो ये हमारे पास 2 स्केल के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर ये देखो इसका पीक क्या हो रहा है, यहाँ पर पहुँच रहा है। अगर इसमें आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 1 का है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी क्या आ रहा है हमारे पास, 2 के बराबर आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी 1 के बराबर आ रहा है। तो लार्ज एम्पलीट्यूड किस में है, एक इसमें है ए में, एक ए में है और एक किस में है, बी में। तो लार्ज एम्पलीट्यूड तो हो गया। अब जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन दोनों में से होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब दो तो आंसर नहीं हो सकते ना, लार्ज एम्पलीट्यूड और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि यूनिट लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ होते हैं, अगर वो जितने ज़्यादा होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर आप देखें और यहाँ देखें तो नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ की तादाद यहाँ पे ज़्यादा लग रही है या आपको, या यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली ए में, सर आप बोलेंगे ए में क्या है, हमारे पास जो क्रस्ट और ट्रफ हैं वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीक्यूज नंबर 3। A drop of water from the tap falls on the surface of some water on constant depth। तो ये हमारे पास क्या है कि एक टैप से क्या हो रहा है, पानी क्या कर रहा है, पानी का ड्रॉप क्या हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब गिर रहा है, फॉल कर रहा है एक पानी की सरफेस पर, कुछ पानी मतलब पड़ा हुआ है टैप के अंदर उस पर, और ये जो पैटर्न नीचे बन रहा है, ये जो वेव पैटर्न वाटर के अंदर बन रहा है, ये वो है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इसने 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दी ही हैं, 4 स्टेटमेंट। इन 4 स्टेटमेंट्स में हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। वाटर वेव स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। पहली बात यह है कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी, क्योंकि वाटर वेव हमेशा क्या बनती है, ट्रांसवर्स बनती है। क्योंकि पानी का ड्रॉप क्या करेगा, जब सरफेस ऑफ वाटर पर आके क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो वो पानी की सरफेस पर क्या बनाएगा, रिपल यू बनाएगा, तो ट्रांसवर्स वेव बनेगी। लॉन्गिट्यूडनल, ये बात क्या हो गई गलत कि ट्रांसवर्स वेव बनेगी नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी नहीं, ट्रांसवर्स वेव बननी चाहिए। सेकंड बी में अगर आप देखें तो वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल की बात तो पहले हमने क्या कर दी, गलत कर दी कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी, क्या होगी, ट्रांसवर्स होगी। तो ये बी वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में देखें द वेव्स आर ट्रांसवर्स, बिल्कुल ट्रांसवर्स वाले, ठीक है, ट्रांसवर्स होगी। अब आगे वाली बात देखें, अगर सी और डी में देखें दोनों में ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स हो रहा है। अब इसके बाद वाली जो बात है वो डिसाइड करेगी कि ये आंसर ठीक है या गलत है, कौन सा आंसर। सी वाले को देखते हैं, एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस, और हर एक डायरेक्शन में, यानी चारों, एक इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तमाम डायरेक्शंस के अंदर हर डायरेक्शन में क्या करेगी, स्प्रेड होगी, और सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड के साथ। अब डी को देखते हैं, द वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड ट्रेवल मोर क्विकली इन वन डायरेक्शन देन इन अदर। बोलते हैं कि एक डायरेक्शन में तेज़ी से जाएगी और बाकी डायरेक्शन में आहिस्ता से जाएगी। तो जब ड्रॉप गिर रहा है तो वो तो हर पानी को क्या कर रहा है, बराबर क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो सी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम क्या हो रही है। आप इसका खुद एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी कर सकते हैं इसकी। नंबर 4 है हमारे पास। नंबर 4 में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव शो हुई है, और वो ट्रांसवर्स वेव क्या करती है, मूव करती है अलोंग आ रोप, रोप के रस्सी के साथ, मतलब क्या करती है, मूव करती है। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ द रोप एट वन पार्टिकुलर टाइम। तो ये हमारे पास एक पार्टिकुलर टाइम पर उस वेव के क्या है, पोजीशंस दिखाई गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें से कुछ पॉइंट्स के इसके नाम लिखें, जैसे W है, X है, Y है, Z है। तो इनमें ये जो पॉइंट हैं ये किसको शो कर रहे हैं, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक क्या शो हो रहा है वेव का, आपने ये पहचानना होगा। जैसे कि अगर हम W की बात करें, यहाँ से W के ऊपर जो लाइन बनी हुई है ये इसके एम्पलीट्यूड को शो कर रही है। X से लेकर Z तक इसका क्या आ रहा है, वेवलेंथ आ रही है, ठीक है, ये दो चीज़ें शो हो रही हैं। बाकी जो हमारे पास है X से लेकर Y तक, ये हमारे पास हाफ वेवलेंथ कहलाती है। हाफ वेवलेंथ यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन के अलोंग, तो ये हाफ यहाँ से क्या है, कंप्लीट वेव हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो अब ये है विच टू लेबल्ड पॉइंट्स आर वन वेवलेंथ अपार्ट।
बोलते हैं कि इनमें से कौन से दो पॉइंट जो है वो एक वेवलेंथ के बराबर की दूरी पर हैं। तो एक वेवलेंथ की दूरी पर कौन से वाले पॉइंट है। अब डब्ल्यू वाले लेते हैं, तो डब्ल्यू का हमारे पास यहाँ सेंटर में आना चाहिए, नहीं एक्स वाई नहीं, एक्स और जेड बिल्कुल ठीक। एक्स और जेड के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसको शो कर रहा है, वन वेवलेंथ को शो करेगा। तो एक्स एंड जेड, ये एक्स एंड जेड वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा उम्मीद अच्छे से। द डायग्राम शोज प्लेन वाटर वेव इन अ रिपल टैंक पासिंग थ्रू अ गैप बिटवीन टू बैरियर्स एंड स्प्रेड आउट। ठीक है, ये टॉपिक बेटा ये है कि प्लेन वेव क्या करती है, जब बैरियर में से गुजरती है तो वो क्या होती है, उसके कॉर्नर पर, उसके एजेस पर क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, बेंड होकर क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। और इस जो पट इसको हम क्या कहते थे, डिफ्रैक्शन कहते थे, डायफ्रैक्शन। तो आपने क्या इसमें यही पूछा गया है कि ये कौन सा फिनोमिना है या ये किस चीज़ को शो कर रहा है, तो आपने बर्मला कह देना है कि ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। अब विच नेम इज़ गिवन टू दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, तो आपने फिगर से पहचान लेना है कि ये क्या है, डिफ्रैक्शन है, जो ऑप्शन ए है। क्योंकि रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये अलग चीज़ है, इसमें ये वाली फिगर ये शो नहीं कर रही है। नंबर 6 से अ वेव सोर्स प्रोड्यूस 300 क्रस्ट। 300 क्रस्ट क्या कर रही है, वेव क्या कर रही है, वेव सोर्स क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है एवरी मिनट। ये हमें टाइम दे दिया है इसने, और ये नंबर हमारे पास क्या है, क्रस्ट हैं। द वेव है स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ क्या होगी, वेव की वेवलेंथ क्या होगी। नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ के अंदर जो हमारे पास स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकंड है। ये मैं अपनी आपकी आसानी के लिए मैंने क्या कर दिया, सॉल्व पहले से कर दिया ताकि टाइम की बचत हो सके। टाइम जो 1 मिनट का दिया गया, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 मिनट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 मिनट हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है। तो मैंने 1 मिनट भी यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको ये याद रहे कि 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब जो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ क्रस्ट और ट्रफ पर सेकेंड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर कितने क्रस्ट हमारे पास पैदा हो, 3000 क्रस्ट क्या हो रहे, प्रोड्यूस हो रहे थे। तो हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट 60 यानी टाइम जो 60 सेकंड था उससे डिवाइड कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 50 हर्ट्ज़। यूनिट हमारे पास 50 जो फ्रीक्वेंसी का होता है वो 50 हर्ट्ज़ होता है। अब हमने क्या मालूम करना था, वेवलेंथ फाइंड करनी थी। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं, वेवलेंथ क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है, तो लेमडा फाइंड करना है। फार्मूला क्या होगा, वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अब ये लेमडा को हम क्या करें, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो v ओवर एफ हो जाएगा, एफ यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब v की वैल्यू 300 और f की वैल्यू 50, तो दोनों से डिवाइड करने पर 6 आंसर आ जाएगा लेमडा का, और मीटर यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, 6 मीटर। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो हमारे पास है वो 6.0 मीटर है, तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि पासिंग बोट कॉजेज अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ लेक। मतलब पासिंग बोट मतलब एक बोट का, किश्ती का गुजरना, कॉजेज वजह बनता है, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की यानी तैरने की वजह बनता है, यानी उसको मूव करने की वजह बनता है। किसी भी सरफेस पर होगा, ज़ाहिर वाटर की सरफेस पर होगा। ऑन अ लेक टू बॉब अप एंड डाउन 18 टाइम्स इन 12 सेकेंड। तो 18 टाइम्स क्या करता है, वो जो लेक बॉब है वो क्या करता है, अप एंड डाउन क्या करता है, मूव करता है। ऑब्जेक्ट जो है वो बॉब है, और वो कितने टाइम में करता है, 12 सेकंड के अंदर। द वेवलेंथ ऑफ द वेव क्रिएटेड बाय द बोट इज़ 48 सेंटीमीटर। जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ हमें दे दी है 48 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में नहीं है लेकिन सेंटीमीटर में है ये। अब जो हमारे पास आंसर हैं, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दीज वेव, वाटर वेव्स। वाटर वेव की क्या मालूम करनी है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर आप आंसर को देखें तो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड और ये सेंटीमीटर। इट्स मीन कि यहाँ जो डिस्टेंस हमारे पास होंगे वो सारे सेंटीमीटर में होंगे, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर वेवलेंथ की जो वेव हमारे पास वेवलेंथ जो गिवन है वो 48 सेंटीमीटर। इट्स का मतलब है कि इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे मीटर में, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, ठीक है।
अब जो हमारे पास 18 टाइम्स अप एंड डाउन हो रहा था 12 सेकंड के अंदर, तो इससे इन दोनों से हमें क्या मिलने वाला है, फ्रीक्वेंसी मिलने वाला। मैं आपको बोला था ना कि अप एंड डाउन अगर हमारे पास हो, या क्रस्ट हो, ट्रफ हो, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमें गिवन है। अप एंड डाउन यानी होता है कितने टाइम में, 12 सेकंड में। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 18 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, या नंबर ऑफ क्रस्ट डिवाइडेड बाय टाइम, या नंबर ऑफ ट्रफ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जब, तो आंसर हमारे पास 1.5 हर्ट्ज आएगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, जो शॉर्ट फॉर्म एच और जेड लिखा जाता है। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ को हम लेमडा से शो करते हैं, 48 सेंटीमीटर है वो। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, वेव स्पीड, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, ये तो आपको याद है। तो हम एफ और लेमडा की वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लेमडा हमारे पास, एफ कितना है हमारे पास, लेमडा कितना है 48 है, और एफ कितना है 1.5 है। तो 48 को 1.5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 72 आ जाएगा। तो आपने सिंपल इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास, अच्छा मैं कुछ इस वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 है, इसके अंदर मैं सिर्फ 10 MCQ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो आपने पार्ट 2 के अंदर देखना है, पार्ट 3 भी इंशाल्लाह इसका बनेगा। काफ़ी इसके MCQs हैं, इंशाल्लाह आपको इससे नॉलेज मिलेगी काफ़ी हद तक। तो आपने सारी वीडियोज़ क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि, थोड़ा सा मैं करीब कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन आ बाउंड्री। वेव फ्रंट क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं किसी बाउंड्री पर, मतलब टकराते हैं। व्हाट इज नीडेड टू द वेव टू रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री। बाउंड्री से रिफ्रैक्ट होने के लिए वेव को क्या चाहिए, मतलब क्या चीज़ नीड है, व्हाट इज नीडेड फॉर द वेव टू रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री। बाउंड्री से रिफ्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन कहाँ होता है कि जहाँ पर क्या हो, मीडियम डिफरेंट हो, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। और हमारे पास क्या हो, स्पीड क्या होनी चाहिए वेव की, वो भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीड से क्या करता है, जब रिफ्रैक्ट होता है तो स्पीड क्या हो जाती है, डिफरेंट। क्योंकि स्ट्राइक करते वक्त कुछ स्पीड क्या हो जाती है, वहाँ पर वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है कुछ एनर्जी। अब नंबर ए है, अ शाइनिंग सरफेस एट द बाउंड्री। अच्छा, लाइट की बात नहीं कर रहा, ये वेव फ्रंट की बात कर रहा था, तो लिहाजा शाइनिंग सरफेस क्या है, ये गलत है, ये हमें नहीं चाहिए होता, ये लाइट वाले केस में चाहिए होता। अ स्मॉल गैप इन द बाउंड्री, स्मॉल गैप जो हमें चाहिए वो डायफ्रैक्शन के अंदर चाहिए होता है, रिफ्रैक्शन के अंदर नहीं। डिफरेंट मीडियम आइदर साइड ऑफ द बाउंड्री इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये एक बात आपने याद रखनी है कि डायफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो या डिफ्रैक्शन हो, इनमें सब में एक चीज़ कांस्टेंट होती है, और क्या होती है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी बिफोर एंड आफ्टर द इफेक्ट। ठीक है, पहले और बाद में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें कि ऑप्शन डी जो हमारे पास है, डिफरेंट मीडियम्स आइदर साइड ऑफ द बाउंड्री, डिफरेंट मीडियम होने चाहिए बाउंड्री के दोनों साइड पर। ठीक है, इन विच द स्पीड ऑफ द वेव इज़ डिफरेंट, वेव स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो शैलो डीप टू डीप या डीप टू शैलो जब क्या करता है, वाटर क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। एक केस के अंदर इंक्रीज़ होती है और एक के अंदर डिक्रीज़ होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि किस केस के अंदर इंक्रीज़ और किस केस के अंदर डिक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास MCQ नंबर 9 है। MCQ नंबर 9 में अगर आप देखें तो हमारे पास है, क्या बोला हुआ है, द वाटर वेव शोन हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है कि एक यहाँ पे वेव आपको दिखाई जा रही है, और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी गिवन है कि वो कितनी है, 4 हर्ट्ज़ गिवन है। ठीक है, ये 4 हर्ट्ज़ आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये वेव हमारे पास है। अच्छा, ये जो हमारे पास, ये जो पहले सबसे पहले यहाँ पर बना हुआ है, ये मेन पोजीशन बनी हुई है, ये डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को यहाँ पर क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये क्या गिवन है, ये हमें एम्पलीट्यूड गिवन है। ये क्या गिवन है, हमें एम्पलीट्यूड गिवन है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास क्रस्ट का ये पॉइंट है, क्रस्ट का पॉइंट दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। कंसेक्यूटिव पॉइंट देखना है, ये इसके बाद ये, तो एक वेवलेंथ हो जाएगी, ये एक वेवलेंथ हो जाएगी, ये हमारे पास 2 वेवलेंथ हो जाएगी, और ये हमारे पास 3 वेवलेंथ। तो 3 वेवलेंथ की लेंथ हमें गिवन है, कितनी है, 36। तो अगर हमने एक वेवलेंथ फाइंड करनी होगी तो इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यही हमने किया है। तो लेमडा फाइंड करने के लिए 36 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे,
तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये नज़र नहीं आया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 12 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में आपने इसको रहने देना है। अच्छा, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 4 हर्ट्ज़ वो लिख दिया हमने। अच्छा, वेव स्पीड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, वेव स्पीड हमने फाइंड करनी है। और वेव स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू एफ लेमडा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया भी था। तो v इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की वैल्यू 4 है, लेमडा की वैल्यू 12 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास आंसर है 48, ठीक है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वेवलेंथ वाला वो सेंटीमीटर में था, टाइम जो यूज़ हुआ है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हमने यूज़ किया हर्ट्ज़। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हर्ट्ज़ होता है वो बराबर होता है 1/सेकंड के, तो यानी वो सेकंड के अंदर क्या हुआ है, यूज़ हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं द डायग्राम शोज़, ये एक डायग्राम शो की गई है, एक वेव को शो कर रही है। अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैं कि कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये आपके पास इस जो भी ये ग्राफिकल बना हुआ है, वेवलेंथ बनी हुई है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, इससे आप एम्पलीट्यूड भी आसानी से निकाल सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी भी आसानी से निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ पूछी गई है, उस हिसाब से फिर हम यहाँ से देख लेंगे। विच रो इज़ करेक्ट, कौन सी रो क्या है, करेक्ट है। नंबर ए में अब ये यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड गिवन है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड यहाँ देख लें भाई, एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये है, ये। अब ये डिस्टेंस देखें कितना है, ये देखें यहाँ से, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1.0, ठीक है, एग्जैक्ट 1.0 देखो यहाँ पे गिवन है 1.0 सेंटीमीटर में, ठीक है। और जो अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 से लेकर 8 तक, तो यानी वेवलेंथ जो हमारे पास हो जाएगी वो 8। अब ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ये लिखा हुआ सेंटीमीटर, स्केलिंग का तो जो ग्राफ बना हुआ है तो सेंटीमीटर में वेवलेंथ ले लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर और 8, तो पहले एम्पलीट्यूड 1 होना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड 1, 4 गलत, 1 8 ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो वीडियो है बहुत काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर तमाम MCQs के लिए बनाया। ये कोई हमारे पास 70 MCQs हैं इस पोर्शन के, ठीक है। इसमें चंद ही MCQs क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। हर MCQs पिछले वाले MCQs से बिल्कुल डिफरेंट है। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि जो इसके में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो थंबनेल में मैं लिख दूँगा इंशाल्लाह, वेव प्रॉपर्टीज़ या वेव मोशन, ठीक है। तो आपने ये सारी वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारी की सारी आपने क्या करनी है, वॉच करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं क्या करूंगा, एक जो हमारे पास टाइप मटेरियल होता है, ये MCQs को टाइप करके, या जो आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी, जैसे आगा खान बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, या IGCSE का, GCSE का, तो उससे टाइप शुदा मटेरियल हासिल करने के बाद, यानी खुद टाइप करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो ताकि मैं बना सकूं, जिससे आपको बेहतर क्या हो क्वालिटी की वीडियो मिल सके। आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।